हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आप लोग को पता ही होगा कि आज आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा ही होगा। ठीक है। थंबनेल देख के आप लोग को पता ही चल गया है कि बीएससी एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हल हल करना है। जो कि सब्जेक्ट का नाम आप लोग देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये 2 घंटे का होता है। 50 नंबर का पेपर होता है और 3 खंडों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। टोटल मिला के आप लोगों को 50 नंबर का पेपर होता है। तो हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन पहला में ए का आंसर, जैसे कि हम लोग को डिफाइन सीड, यानी कि हम लोग को क्या करना है, सीड का डिफिनेशन लिखना है। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है तो सीड के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से जानना चाहिए। यानी कि सीड होता है क्या है? बीज एक छोटा सा पौधा कह सकते हैं या फिर पौधे का भाग कह सकते हैं, जिसमें एक नर पौधे में विकसित होने वाली क्षमता होती है। क्या होती है? विकसित होने वाली क्षमता होती है। इसमें आमतौर पर एक भ्रूण पोषक तत्व, एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। बीज विभिन्न तरीके से फैल सकते हैं और पौधे को प्रजनन विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम लोग कहें तो एक सीड क्या होता है, जो कि क्या होता है, सीड वो होता है जो कि एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, अंकुरण होता है, जो प्लांट अंकुरण होता है। यानी कि एक छोटे से सीड लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको किसी फील्ड पे लगा देते हैं तो उसमें से अंकुरित होकर प्लांट तैयार होता है। ठीक है। उसके बाद आता है जेनेटिक प्योरिटी। बी वाला क्वेश्चन है, आनुवांशिक शुद्धता क्या होती है? आनुवांशिक आनुवांशिक शुद्धता जो होती है दोस्तों, ये कह सकते हैं कि यह एक आनुवांशिकी, हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि जेनेटिक प्योरिटी, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो जेनेटिकली। मतलब एक पुराने पीढ़ी में अगर उसमें खरपतवार ज़्यादा लग रहे हैं, वीड ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये जो हम लोगों की नया आएगी वैरायटी, उसमें जेनेटिक प्योरिटी होगी, इसमें मतलब खरपतवार ज़्यादा नहीं लगेंगे। जिसमें जैसे कि रंग रंग में अच्छा होना चाहिए। उसके बाद उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक समान रहती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समान ही रहती है। ठीक है। उसके बाद आता है किस्म, यानी कि वैरायटी। वैरायटी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। यह एक एक मतलब एक सीड हो, चाहे एक क्रॉप हो, एक क्रॉप का सीड हो। ठीक है। उसकी वैरायटी बहुत सारे होते हैं। अच्छी वैरायटी भी होते हैं, कुछ पुराने वैरायटी भी होते हैं, कुछ हाइब्रिड वैरायटी भी होती है। मतलब एक ही किस्म का अलग अलग, सॉरी, एक ही क्रॉप का अलग अलग किस्म वैरायटी कहलाता है। ठीक है। जिसमें हम लोग कह सकते हैं कलर, ठीक है, साइज, फ्लेवर, क्वालिटी, ठीक है, उसमें भिन्न हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांसजीन। ट्रांसजीन यानी कि पार्जीन। ट्रांसजीन से आप लोग कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे, माने कि जीन को ट्रांसफर किया जाता है। एक ही जीन, क्या है, एक ही जीन एक बीज के दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थानांतरित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसको पहुंचाया जाता है, जिसे नए जीव में नई विशेषताएं आती हैं, जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है सीड टेस्टिंग। सीड टेस्टिंग क्या होती है? मतलब बीज का परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं। बीज का परीक्षण करने के लिए हम लोग उसकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। क्या करते हैं? गुणवत्ता की जांच करते हैं। उसमें प्योरिटी की उसकी जांच करते हैं अच्छे से। उसके अंकुरण क्षमता को जांचते हैं, उसमें नमी की मात्रा को देखते हैं। क्या करते हैं? नमी की मात्रा को देखते हैं। फिर उसके बाद उसमें उसकी विशेषताएं, कैरेक्टर कैसी है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सीड का टेस्टिंग हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको लाते हैं और फील्ड पे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी में, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है।
इसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चन दिया रहता है, 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है। जैसे कि डिफाइन सीड सर्टिफिकेशन, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस स्टेप ऑफ सीड सर्टिफिकेशन, यानी कि बीज को क्या है, प्रमाणीकरण को परिभाषित कीजिए। बीज प्रमाणीकरण के महत्वपूर्ण सोपानों का वर्णन करना है। हम लोगों को क्या करना है, सीड सर्टिफिकेशन क्या होता है, सर्टिफिकेशन क्या होता है, हम लोग जैसे कहते हैं ना, ये चीज एक प्रमाण दिया गया है कि ये चीज में इक्वल है, मतलब अच्छा है, गुड क्वालिटी का है। जैसे हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे कोई एमएससी कर रहा है, कोई सॉरी एमएससी कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, तो हम लोग को एक प्रमाण मिलता है ना कि हम इस एग्जाम को दिए हैं, तो हमको एक प्रूफ मिल जाता है कि ये हमारा डिग्री है, हम ये चीज किए हैं, इसमें अव्वल हो चुके हैं। उसी तरह सीड का एक मोहर लगता है। सीड कई प्रकार के होते हैं, अगर टाइप ऑफ सीड की बात करते हैं तो चार चार प्रकार के होते हैं। तो उस हिसाब से देखने जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के अलग होते हैं, ठीक है। ये जो सीड सर्टिफिकेशन हम लोग कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रकार का होना चाहिए सीड, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, उसकी हम लोग प्रमाणित करते हैं, मतलब एक पैकेट भी खरीदते हैं उस पर सब कुछ अच्छे से दिया रहता है। क्या दिया रहता है, पूरे अच्छे से किस क्वालिटी का है, क्या है उसमें, कितन कैसा सॉइल के लिए वो अच्छा है, मतलब सब कुछ उस पैकेट पे आप लोगों को मेंशन किया रहता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस की, अगर हम लोग बात करते हैं तो वही बीज का उत्पादन अच्छा होना चाहिए, क्षेत्र का निरीक्षण करना चाहिए, ठीक है। बीज जो होते हैं, मतलब सीड होता है, उसका सैंपल लेना होता है, और प्रयोगशाला में उसका लेबोरेटरी में परीक्षण करना चाहिए, तो उसके बाद उसको प्रमाणित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सीड सर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निरीक्षण को परिभाषित कीजिए। बीज फसलों के लिए खेत निरीक्षण की तकनीकों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द फील्ड एक्सपीरियंस एक्सपेक्शन, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फॉर सीड क्रॉप। मतलब हम लोग को खेत में निरीक्षण करना है, किसका, बीज का, सीड का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बीज फसलों के लिए खेत निरीक्षण की तकनीकों का वर्णन करते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, जो सीड होते हैं, सॉरी फील्ड जो होते हैं, उसका हम लोग को क्या करना है, अच्छे से निरीक्षण करना है। जैसे हम लोग सीड की करते हैं उसी तरह सॉइल फर्टिलिटी की जांच करेंगे, उसकी गुणवत्ता देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसको दूर करेंगे। उसके बाद हम लोग का बीज को लगा सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहें तो बीज जो होते हैं उसकी फसल की शुद्धता की पहचान की पुष्टि करते हैं, फिर बीज की फसल की गुणवत्ता का मूल्यांकन करते हैं, रोगों और कीटों को प्रकारों को रोकने में मदद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फील्ड का निरीक्षण करते हैं, जैसे दृश्य निरीक्षण करते हैं, नमूना लेते हैं, रोग और कीट के निरीक्षण, कौन से कीट उसमें पहले से हैं, फसल और वृद्धि के लिए निरीक्षण करते हैं, ठीक है। इस हिसाब से उसको हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है गुणात्मक बीज को परिभाषित कीजिए। गुणात्मक युक्त बीजों के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब डिफाइन क्वालिटी सीड, डिस्क्राइब इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी सीड, मतलब गुणवत्ता युक्त बीज परिभाषित कीजिए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बीज है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको कैसे प्रमाणित किया जाएगा कि वो अच्छे क्वालिटी का सीड होता है। तो हम कह सकते हैं गुणात्मक क्वालिटी सीड वे बीज होते हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और जिनमें अच्छी अंकुरण दर, शुद्धता, विशिष्ट विशेषताएं होती है। गुणात्मक बीज फसल की उत्पादकता और गुणात्मक सुधार करने की भूमिका निभाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है बताते बताते। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफाइन सीड टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव एंड रोल। आप लोग बात करते हैं सीड टेक्नोलॉजी की। सीड टेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो सीड टेक्नोलॉजी को सब्जेक्ट क्या, उसका डिफिनेशन आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं कि सीड टेक्नोलॉजी क्या है। हम लोग कह सकते हैं सीड टेक्नोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो बीज बीज के उत्पादन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सेलिंग, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग कहें तो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के वितरण करना, फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना है। मतलब हम लोग कहें तो एक सीड है
उसकी अच्छे प्रकार से गुड क्वालिटी की सीड होनी चाहिए और उसमें उत्पादकता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग इसका डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, उसके बाद उसके रोल के बारे में लिखना है। उसके बाद आता है छठवां क्वेश्चन हम लोग का है डिस्क्राइब जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन, यानी कि बीज उत्पादन के आनुवंशिक सिद्धांतों का वर्णन करना है। हम लोग को क्या करना है, सीड उत्पादन मतलब जेनेटिक प्रिंसिपल लिखना है और उसके उत्पादन लिखना है। मतलब हम लोग क्या करना है, उसकी जेनेटिक प्योरिटी के बारे में अच्छे से हम लोगों को मेंशन करना है। ठीक है, उसके सीड प्रोडक्शन के बारे में भी थोड़ा से लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सातवां क्वेश्चन, प्रजाति ह्रास को परिभाषित कीजिए, आनुवंशिक शुद्धता के संरक्षित करने वाले महत्वपूर्ण सोपानों का वर्णन करना है। यानी कि जेनेटिक प्योरिटी के बारे में आप लोगों को अच्छे से लिखना है। ठीक है, उसकी डिफाइंड वैरायटी के बारे में लिखना है, इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है और इस स्टेप के बारे में लिखना है। सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं, तो सेक्शन सी में हम लोग देखते हैं आठवां क्वेश्चन हम लोग का है। आठवां क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि व्हाट इज सीड स्टोरेज। सीड स्टोरेज क्या होती है, क्या होती है सीड स्टोरेज, क्या होती है। हम लोग कहें तो बीज को स्टोर करके रखना है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले उसमें तो लॉन्ग समय के लिए रख रहे हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए रख रहे हैं, इस हिसाब से उसमें नमी का परसेंटेज होना चाहिए, साफ सुथरा जगह होनी चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी नमी का हमको दिक्कत समझ में आए, टेम्परेचर की दिक्कत समझ में आए, तो उसको जगह पे बदल देना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से सीड स्टोरेज, उससे हम लोग को इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम लोग भंडारण करके रख रहे हैं तो उससे हम लोग को इम्पोर्टेंस तो जरूर मिलता है। ठीक है, उसके बारे में आप लोग लिखना है। उसके बाद लिखना है, नवा क्वेश्चन है हम लोगों का, मक्के में बीज उत्पादन तकनीक का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब सीड प्रोडक्शन टेक्निक फॉर मेज। हम लोगों को मेज के बारे में लिखना है दोस्तों, किसमें, सीड प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में। हम लोग को जैसे कि बीज के स्रोत का चयन करना चाहिए, मतलब हम लोगों को जो सीड लाते हैं उसका एक अच्छे जगह से लाया हो, अच्छी क्वालिटी का हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग फील्ड का सिलेक्शन करते हैं और उसकी मैनेजमेंट यानी कि अच्छे से उसको मैनेज करते हैं। फिर बीज की बुआई करते हैं, क्या करते हैं, सीड का सोइंग करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परागण नियंत्रण करते हैं। फिर कटाई, प्रसंस्करण, भंडारण, स्टोरेज, सेलिंग, अन्य ये सब हम लोग काम को देखते हैं। फिर उसके बाद है बीज विपणन, विपणन को परिभाषित कीजिए, बीज विपणन के लिए महत्वपूर्ण घटकों का वर्णन कीजिए। हम लोग करते हैं डिफाइन सीड मार्केटिंग, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस कंपोनेंट ऑफ सीड मार्केटिंग, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से लिखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 11वां क्वेश्चन जो होता है दोस्तों हम लोगों का, बीज संसाधन क्या है, इसके महत्वपूर्ण सिपानों का विस्तृत वर्णन कीजिए। हम लोग कहें व्हाट इज द सीड प्रोसेसिंग, डिस्क्राइब इट इम्पोर्टेंस स्टेप एंड डिटेल्स के बारे में हम लोगों को लिखना है। जैसे कि हम लोग कहें तो सबसे पहले बीजों को साफ करें, सुखाएं, उसकी पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ताकि उसकी गुणवत्ता अच्छी प्रकार से हो और उसको बाजार में बेचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसको प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले बीज की सफाई करते हैं, क्या करते हैं, बीज की सफाई करते हैं। जैसे हम लोग खेत से सॉरी बीज को लाते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें साफ सफाई करते हैं, मतलब जो खरपतवार होते हैं उसको हटा देते हैं। उसको अच्छे से सफाई करने के बाद उसको छानते हैं। ठीक है, छलीरी मतलब इस हिसाब से छान दे उसको, पानी में ना छाने, इस हिसाब मतलब हाथ से अपने आँख से अच्छे से देख सके खरपतवार 1% के तौर पे उसमें नहीं होना चाहिए। फिर उसमें नमी नमी को दूर किया जाता है, ज़्यादा नमी उसमें नहीं होना चाहिए। जो फिर बीज को हम लोग क्या करते हैं, सुखा देते हैं, ताकि वो जितना हम लोग को नमी की आवश्यकता होती है उसके बाद उतना ही उसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको हम लोग ग्रेडिंग देते हैं, मतलब एक जो खराब बीज होता है उसका ग्रेड क्या होता है, तो जो बढ़िया बीज होता है उसका ग्रेड क्या, मतलब हम लोग ग्रेड के हिसाब से उसको हम लोग बाँट देते हैं। फिर उसमें हम लोग बीज का उपचार करते हैं, सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसको हम लोग लेबलिंग देते हैं। फिर उसको एक पैकेट में तैयार करके उसको हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन यही था। आप लोग एक बार इस पेपर को अच्छे से हल करिएगा और एक बार हल करने के बाद आप लोग देखेंगे
तो जो इस बार का क्वेश्चन आएगा मिलता जुलता मिल जाएगा, कम से कम 50 से 60% आप लोगों को क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मिल जाता है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवश्य देख के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस पेपर का पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।